अश्विन, एक सीधा सादा लेकिन भावनात्मक रूप से टूट चुका नौजवान, अपने बचपन से ही सिनेमा की जादुई दुनिया में सुकून ढूंढता आया है। टूटी फूटी पारिवारिक जिंदगी, माँ बाप के लगातार झगड़े और प्यार की कमी ने उसके अंदर एक खालीपन छोड़ दिया है। फिल्मों ने उसे सिखाया है कि प्यार हमेशा खूबसूरत, परफेक्ट और ड्रामेटिक होता है। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में मीरा आती है, एक समझदार और दयालु डॉक्टर, जिसकी मुस्कान में जैसे पूरी दुनिया का सुकून छिपा हो। मीरा भी अपने अतीत के बोझ के साथ जी रही है, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो अश्विन को पहली ही मुलाकात में अपने बस में कर लेती है। दोनों की दोस्ती तेजी से गहराती है, हंसी मजाक, छोटी छोटी मुलाकातें, और फिर वो पल जब मीरा खुद आगे बढ़कर उसे पहला किस देती है। मानो अश्विन के सपनों की फिल्म हकीकत बन गई हो, लेकिन जिंदगी फिल्म नहीं होती। मीरा और अश्विन के रिश्ते में वो गहराई है, मगर साथ ही अनकहे डर और अधूरेपन का बोझ भी। अश्विन के लिए प्यार एक खूबसूरत फ्रेम है, जिसमें कोई झगड़ा, कोई कमजोरी, कोई असहज चुप्पी नहीं होनी चाहिए, जबकि असल जिंदगी में यही चीजें प्यार की असली परीक्षा लेती हैं। मीरा धीरे धीरे महसूस करती है कि अश्विन सिर्फ रोमांटिक पलों से रिश्ता निभाना चाहता है, लेकिन असली मुश्किलों में उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं। बिना किसी बड़े ड्रामे के मीरा चुपचाप उससे दूर हो जाती है। अश्विन का दिल टूट जाता है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं। वो अपनी दुनिया का सबसे जाना पहचाना हथियार उठाता है, कहानी लिखना। वो एक फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम शुरू करता है, जिसमें वो मीरा के साथ अपनी अधूरी मोहब्बत को एक खूबसूरत अंजाम देना चाहता है। इस कहानी में मीरा उसे छोड़ती नहीं, बल्कि दोनों का प्यार जीत जाता है। स्क्रिप्ट लेकर वो अभिनेता विष्णु विशाल के पास पहुंचता है, उम्मीद में कि शायद उसकी फिल्म बन जाए और साथ ही उसका दिल भी हल्का हो जाए। लेकिन विष्णु विशाल स्क्रिप्ट पढ़कर कहते हैं, ये तो इंटरवल जैसा लग रहा है, असली कहानी तो अब शुरू होनी चाहिए। यह बात अश्विन के दिल को लग जाती है। यहीं से शुरू होता है अश्विन का असली सफर। वो समझता है कि सिर्फ कहानी लिखकर या सपनों में जीकर मीरा को वापस नहीं पाया जा सकता। उसे खुद को बदलना होगा, अपने डर का सामना करना होगा और मीरा के सामने ईमानदारी से अपनी कमजोरियां कबूल करनी होंगी। रास्ते में वो खुद को जानने लगता है, समझता है कि प्यार का मतलब परफेक्ट पलों का जोड़ नहीं, बल्कि एक दूसरे की खामियों को अपनाना है। आखिरकार अश्विन मीरा के पास लौटता है, न किसी ड्रामाई बारिश में, न किसी फिल्मी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, बल्कि सच्चाई, सादगी और दिल से निकली बातों के साथ। वो उसे कहता है कि वो सिर्फ उसे नहीं, बल्कि उसके साथ आने वाली मुश्किलों, डर और अतीत को भी अपनाना चाहता है। मीरा उसकी आंखों में बदलाव देखती है, एक ऐसा बदलाव जो शब्दों में नहीं बल्कि बर्ताव में दिखता है। फिल्म का माहौल हल्का फुल्का और दिल छू लेने वाला है। कॉमेडी, छोटी छोटी दिल को छूने वाली बातें और रिश्तों की सच्चाई इसमें गहराई लाती हैं। अंत में अश्विन सिर्फ अपनी फिल्म का डायरेक्टर नहीं बनता, बल्कि अपनी जिंदगी का भी डायरेक्टर बन जाता है। ओहो एंथन बेबी हमें याद दिलाती है कि असली प्यार स्क्रिप्ट में नहीं लिखा जाता, वो तब बनता है जब दो लोग एक दूसरे की अपूर्णता में भी सुंदरता देख पाते हैं।